30 मिनट 50 जिले में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। सीधे बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चलें कि डिडवाना में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। डिडवाना जिले में 11:45 जब वो रात का वक्त था, जिस समय लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने की अगर बात करें तो 4.2 की स्पीड से भूकंप आया था। तेज झटके से मकान थर्रा गए। भूकंप के बाद घरों से लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकले। किसी भी तरह की कोई जनहानि की फिलहाल अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है। सीकर का खुद कस्बा रहा है भूकंप का केंद्र। भूकंप का झटका डिडवाना, कुचामन, लांडू, मकराना, सालासर तक महसूस किए गए हैं। तो भूकंप का केंद्र और कहीं नहीं बल्कि डिडवाना ही बताया गया है। 4.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 11:45 का वो रात का वक्त, जिस समय लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और तमाम घरों में तो लोग सो भी गए होंगे, उस समय उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। फिलहाल किसी जनहानि की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है और भूकंप के झटके से कुचामन, लांडू, मकराना, सालासर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताते चले कि सीकर में भी भूकंप के झटके रात 11:47 पर महसूस किया गया। जिले में कई जगह ये झटके आए हैं। भूकंप के दौरान घरों से लोग बाहर निकले। सीकर का हर्ष पर्वत बताया जा रहा है केंद्र भूकंप का। तो सीकर और डिडवाना में भी, सीकर में जहां आपको बता दें 11:47 पर लोग को भूकंप के झटके महसूस हुए। जैसे ही हल्की सी थर्राहट हुई, वैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बाहर आ गए। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात का वक्त 11:47 पर यहां पर यह महसूस किया गया सीकर में भूकंप के झटके। वहीं डिडवाना में 11:45 पर भूकंप के झटके को महसूस किया गया। 4.5 रिक्टर स्केल से भूकंप के झटके आए और भूकंप का जो केंद्र रहा वो डिडवाना रहा। फिलहाल इस बीच जैसलमेर से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां बारिश के साथ अंधड़ भी महसूस किया गया। अंधड़ से बताए जा रहे हैं कि बिजली के तमाम पोल टूट गए। लगभग दर्जनों पोल बताए जा रहे हैं जो अंधड़ से टूटे जाने की खबर आई है। नाशना क्षेत्र में बड़े टावर गिरने से बिजली गुल हो गई। दर्जनों गांवों की जो बिजली सप्लाई है टावर गिरने के बाद वो बंद हो गई। डिस्कॉम की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। नाचना पोखरा लिफ्ट कैनाल परियोजना की सप्लाई भी बंद हो गई है। बारिश से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बिजली गुल होने से 3 से 4 दिन पानी सप्लाई बंद होने की लोगों को ये खबर मिली और इस खबर से ज्यादा परेशानी का सामना लोगों के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हम जैसलमेर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तेज बारिश के साथ अंधड़ भी महसूस किया। दर्जनों जो बिजली के पोल थे वो उखड़ गए और कार्य लगातार जारी है बिजली सप्लाई की, लेकिन इस बीच में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोटा से भी बड़ी खबर है इस बीच, जहां दुकान खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दरअसल सामने आया है। व्यापारी के साथ 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मसला सामने आया, जहां व्यापारी ने पत्नी के नाम पर दुकान खरीदी थी। दुकान का कब्जा लेने गए तो मामले का खुलासा हुआ। दुकान पहले से ही बैंक को गिरवी रखी गई थी। व्यापारी अब तक 25 लाख रुपए एडवांस दे चुका है। पीड़ित ने महावीर नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया। तो दुकान खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी का मसला सामने आया। जब गए उस पर हक जमाने के लिए तो पता चला कि वो जमीन तो वो दुकान तो पहले ही बैंक को एडवांस दे दिया गया है। व्यापारी अब तक 25 लाख एडवांस दे चुके हैं। पीड़ित को जैसे ही भनक लगी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन फिलहाल महावीर नगर थाने में ये मामला दर्ज करा दिया गया है। और चलिए बूंदी से भी बड़ी खबर यह है कि कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल नरसिंहपुरा गांव में घर पर खून से लथपथ एक शव मिला। हत्या की सूचना जैसे ही पुलिस को पहुंची, दबलाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। वारदात में पारिवारिक सदस्य के शामिल होने की फिलहाल संभावना जताई जा रही है। कुल्हाड़ी से मारकर जघन्य अपराध किया गया है। जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है और इसमें फिलहाल जो हैरानी की बात यह है कि पारिवारिक सदस्य के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। खून से लथपथ वो शव पुलिस को बरामद हुआ और दबलाना पुलिस वारदात के बाद जैसे ही सूचना मिली पहुंची है। और अब बुलेटिन में फटाफट कर लेते हैं खबरों की तरफ।